हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य का वेलकम हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एच8 ऐप में शिफ्टिंग कैसे की जाती है, शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग कितने टाइम की होती है, शिफ्टिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, शिफ्टिंग करने के लिए एडमिन एंड वॉलंटियर कैसे बनते हैं, ऑफिशियल रूम में एडमिन लेना होता है, उसके बाद में वॉलंटियर बनते हैं, उसके बाद में जो है शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और शिफ्टिंग लगातार अब तो करना पड़ता है 5-6 दिन, उसके बाद में ही वॉलंटियर टैग मिलता है। पहले जो है स्टार्टिंग में ही एडमिन के साथ वॉलंटियर टैग मिलता था। जब हम वॉलंटियर बने थे तो उस टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती थी, काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद में जो है शिफ्टिंग करने का मौका दिया जाता था, उसके बाद में ही वॉलंटियर बनते थे। अभी वर्तमान में जो है सीधा एडमिन लगा दिया जाता है। उनको यही नहीं पता होता है कि शिफ्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कितने टाइम की होती है। तो एक डियर सब्सक्राइबर ने इसी टॉपिक पर कॉमेंट किया है, उन्होंने कहा है जो है शिफ्टिंग कैसे करते हैं ऐसा वीडियो बनाना प्लीज। तो इसी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आप शिफ्टिंग कैसे कर सकते हो एक अच्छे तरीके से। हम स्टार्टिंग में बने थे तो हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद में ही हम वॉलंटियर बने थे। तो हमें सब प्रोसेस अच्छे से पता है वॉलंटियर शिफ्टिंग करने का, वॉलंटियर बनने का। उस टाइम पे तो बहुत कड़क प्रोसेस था, बहुत कठिन प्रोसेस था वॉलंटियर बनने का। अब तो कुछ नहीं है, बस एक बार बोल दो केवल हाँ हमको करना है, बस हाँ पर ही लग जाता है। शिफ्टिंग का टाइम रहता है 2 घंटे का। जैसे 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2 घंटे का टाइम रहता है। 2 घंटे के बाद में आपके बाद कोई और आएगा और आपसे पहले भी कोई ना कोई और करता होगा। 2 घंटे आपको करना होगा जो भी टाइम आप लो। ऑफिशियल रूम वैसे तो 4 टाइप के हैं। जो टॉप लेवल का है एच8 कस्टमर सपोर्ट रूम, जो एच8 कस्टमर सपोर्ट सर्विस रूम है, उस पे किसी को आसानी से जो है एडमिन नहीं दिया जाता है। ऑफिशियल वालों के लिए होता है, ओनली ऑफिशियल स्टाफ के लिए होता है। उसके बाद में जो रहते हैं न्यूबी रहता है, रिटर्न पार्टी रहता है, चिल चैट रहता है, इसमें आसानी से किसी को भी वॉलंटियर बना दिया जाता है, एडमिन दे दिया जाता है। तो इसमें जो है शिफ्टिंग करनी होती है। और जो ऊपर जितने भी ऑफिशियल रूम है सभी में शिफ्टिंग रहती है करने के लिए, होस्टिंग करनी होती है। शिफ्टिंग जो है 2 घंटे की होती है। 24 घंटे शिफ्टिंग होती है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, हर टाइम पे शिफ्टिंग होती है। आप जिस भी टाइम पर फ्री हो उस टाइम पर जो है अपनी शिफ्टिंग लगवा सकते हो 2 घंटे के लिए। याद रखना टाइम वही चूज करना जिसमें आप फ्री मूड में हो, एकदम से ना कोई टेंशन हो और ना कोई काम हो, आराम से चिल मस्ती मूड में हो, तभी आराम से शिफ्टिंग करना। वैसे आप नहीं कर पाओगे। अब देखो शिफ्टिंग में करना क्या होता है। पहले बात होगा आपका, हो सकता है ऑडिशन वगैरह हो, आपको बताया जाए थोड़ा बहुत। नहीं बताया जाता, डायरेक्ट अगर एडमिन लगा दिया जाता है तो आप एच8 ऐप को ओपन करोगे, उसके बाद में पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पार्टी के ऑप्शन के बाद में आप जो है रिलेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा जो भी आपका ऑफिशियल रूम में एडमिन लगा होगा, जो भी आपके पास रूम होंगे जिनमें आप एडमिन होंगे, जिनमें आप ओनर होंगे, वो रूम आपको मैनेज्ड लिस्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, मैनेज्ड लिस्ट में देख लेना आपके पास ऑफिशियल रूम आ गया है तो मान लो एडमिन लग गया है। ठीक है, एडमिन लग चुका है और उस ऑफिशियल रूम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको शिफ्टिंग का जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग में जाना है। 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या फिक्स टाइम पे भी आप जा सकते हो। 2-4 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, वैसे आप फिक्स टाइम पर जाओ तो अच्छा है। ये अपने फिक्स टाइम पर जाना है। अब 2 मिनट पहले पहुंच जाओ तो ऊपर रहो, जैसा ही आपका टाइम हो आराम से आ जाओ माई पोजीशन पे, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो कि हाँ हम इस टाइम पर आए हैं। पहले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई स्क्रीनशॉट मांगता है तो दे देना है। बहुत से टीम ऐसी हैं जिनमें जो है स्क्रीनशॉट एंट्री का और आने का जाने का स्क्रीनशॉट लेके डालना रहता है ग्रुप में, देना रहता है उनको प्रूफ। बहुत सी टीम ऐसी हैं जिनमें जो है ऑलरेडी जो सीनियर होते हैं वो नजर रखते हैं उस टाइम पे, एंट्री टाइम पे और जाने की आने जाने के टाइम पर एंट्री रखते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है टाइम से, वो सब ध्यान रखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं लेते हैं, सीधा नजर रखते हैं, बीच में भी आते जाते रहते हैं। तो जो है शिफ्टिंग के लिए जैसे ही आप अपनी फिक्स टाइम पर माई पोजीशन पर आ जाओ, उसके बाद में न्यूबी और चिलचैट रूम जो है वो केवल न्यूजर के लिए हैं। जब भी आप बड़ी लेवल से अगर बड़ी लेवल की आईडी से अगर क्लिक करोगे एंट्री करने के लिए तो क्लिक करोगे तो लिख के आ जाएगा ओनली फॉर न्यूजर। मतलब उसमें ज्यादा लेवल वाला कोई नहीं जा सकता। अगर जा सकता है कोई तो वो होता है एडमिन। एडमिन चाहे कितनी भी लेवल का हो, न्यू भी हो चाहे चिलचैट हो, उसमें दोनों में प्रवेश कर सकता है एडमिन। लेकिन अगर एडमिन नहीं लगा है तो नहीं प्रवेश कर सकता है, चाहे वो वीआईपी कितना भी हो। अगर एडमिन नहीं लगा है तो एंट्री नहीं हो सकती है। अगर कोई बड़ी लेवल वाला जाना चाहता है तो न्यू आईडी से ही उसको जाना पड़ता है। अगर रिटर्न पार्टी है तो रिटर्न पार्टी में हर कोई जा सकता है। ठीक
ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि माइक पोजीशन पर वो बैठने नहीं देते हैं जो वॉलेंटियर लोग होते हैं, बड़ी लेवल वालों को बैठते केवल वही हैं जो जो जिनकी आईडी पर रिटर्न टैग होता है। अगर कोई बड़ी लेवल वाला बैठता भी है तो बोल देते हैं कि जाइए, नहीं तो किकआउट पड़ जाएगा। ज्यादा देर तक नहीं बैठने देते हैं बड़ी लेवल वालों को, ठीक है, रिटर्न पार्टी में। अब शिफ्टिंग करने के लिए कुछ खास नहीं रहता है। जैसे ही कोई न्यूजर आता है, जैसे ही किसी की एंट्री होती है, तो जो है उसका नाम लेके, तो भाई लगाओ चाहे बहन लगाओ चाहे सर लगाओ चाहे मैडम लगाओ, बस बोल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है तो बोल देना राहुल भाई आपका वेलकम है, राहुल सर आपका वेलकम है। आप अपने अंदाज में वेलकम कर सकते हो, लेकिन सम्मान पूर्वक वेलकम करना रहता है। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की है तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल नाम है आरती, तो आरती मैडम आपका वेलकम है, आरती जी आपका वेलकम है। जी तो सबके आगे लगा सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई बहन का डिफरेंस लगा सकते हो, एंड सर मैडम का डिफरेंस लगा सकते हो। वैसे सब में बेस्ट देखा जाए तो जी लगा दो नाम के आगे बस। अब जैसे ही किसी की एंट्री होती है तो आपको हमने बताया है बेस्ट है जी, नाम के आगे जी लगा दो। जी में जो है जेंडर का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल है अमन, अमन है, ठीक है, तो ऐसे कर दो अमन जी आपका वेलकम है, अमन जी आपका ऑफिशियल रूम में मोस्ट वेलकम है, अमन जी आपका वेलकम है। इस प्रकार से आप जो है जी लगा के, या फिर इसी प्रकार से अगर कोई फीमेल है, फॉर एग्जांपल कोई भी मान लेते हैं, मान लेते पायल है तो उसका बोल देंगे पायल जी आपका वेलकम है, पायल जी आपका मोस्ट वेलकम है, पायल जी आपका मोस्ट वेलकम है ऑफिशियल ब्रॉड में। इस प्रकार जो है अपना अपना अंदाज रहता है, अपने अंदाज में जो है वेलकम कर सकते हो सम्मान पूर्वक। वेलकम होने के बाद में बोलना है मैंने आपको माइक इनवाइट कर दिया। जैसे ही कोई एंट्री मारता है तो माइक इनवाइट करने के लिए आता है, माइक इनवाइट करते जाना है। माइक इनवाइट करते ही आपको बोल भी देना है कि मैंने आपको माइक इनवाइट कर दिया है, कृपया सीट पर आ जाइए। अगर नहीं आते हैं तो बोलना है, अगर आ जाते हैं सीट पर तो नहीं बोलना है। फिर उसके बाद में हाल हकीकत पूछना है, भाई कैसे हो, कहाँ से हो, खाना पीना हो गया नहीं हो गया, क्या कर रहे हो। और इसी बीच में बातचीत करते करते जैसे जान पहचान करते हैं ना, तो वैसे ही बोलते बोलते रूम फॉलो करवाना है। रूम फॉलो के टाइम पे ही आपको चेक करना है रूम फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रूम फॉलो कोई करता है तो जो है रूम लेवल, वहां पे रूम लेवल बैठने का लेवल बढ़ने लगता है, वहां पे गोल चिन्ह आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो इस टाइप का चिन्ह आ जाता है रूम फॉलो करने का। अब रूम फॉलो हो जाने के बाद में चेक करना है उसका वॉइस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वॉइस वेरिफिकेशन करवाना है, नाम के आगे अगर वॉइस वेरिफिकेशन हो जाता है नाम के आगे टिक लग जाता है। अगर वॉइस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो नाम के आगे टिक नहीं लगेगा, ठीक है। वो वॉइस वेरिफिकेशन की पहचान होती है। तो रूम फॉलो करवाना, वॉइस वेरिफिकेशन करवाना और रूम क्रिएट करवाना। जब भी कोई न्यू यूजर एंट्री मारता है तो उसे यही सीखना रहता है, बात कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, वहां की प्रक्रिया के बारे में। फॉलो वगैरह, फॉलो हो गया, चैट हो गया, एंड गिफ्टिंग हो गई, और नाम चेंज करना हो गया, रूम क्रिएट करना हो गया, पोस्ट करना हो गया, अगर नाम किसी को चेंज करना है, डीपी चेंज, अपनी डीपी प्रोफाइल चेंज करना है। जो बेसिक चीजें हैं, जो भी जितना आपको आता हो वो आपको ज्ञान देना रहता है। शिफ्टिंग के दौरान आपको न्यू आईडी ऐसी भी देखने को मिलेगी जो अपनी वीआईपी आईडी को डिलीट कर देते हैं, या फिर ऐसी न्यू आईडी बना के आते हैं, वीआईपी होते हुए भी न्यू आईडी बना के आते हैं आपको परेशान करने के लिए। अगर आपसे वीआईपी लेवल का या फिर एडवांस लेवल का ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उनको सीधा हर क्वेश्चन का एक आंसर होगा उनकी। अगर को जान लो आप कि हाँ ये ओल्ड यूजर है, इसको सब कुछ आता है, तो उसको कुछ भी वो पूछे तो केवल एक जवाब देना है कि आप 10,000 रूम पर जाइए। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलने वाला है, 10,000 पे जाएगा, बस बात खत्म है। अगर ओल्ड यूजर है, बहस करता है, सीधा वार्निंग दो, नहीं मानता है तो किक आउट भी लीव कर सकते हो, किक आउट कर सकते हो, अपने पास पावर होती है, वॉलंटियर हो आखिर। तो ये ध्यान रखना है। अगर कोई परेशान करता है, ओल्ड यूजर न्यू आईडी से आता है, तो उसके लिए जो है 10,000 पे भेज देना है, या फिर उसको वार्निंग देके भगा देना है, या फिर बोल देना है कुछ टाइम बैठिए, आप बहस ना करिए, आपको तो सब कुछ पता है। अगर और भी लोग बैठे हैं तो लगातार सबसे क्वेश्चन पूछना है, सबसे बातचीत करना है, सबकी बात को सुनना है, जितना आप संभाल पाओ उतना संभालना है। अगर कोई अकेला है तो अकेला ही उसी से बात करना है। कुल मिला के वॉलंटियर बनने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए आपको बेसिक लेवल के नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप यूज कर पाओ, लोगों से बात कर पाओ, चाहे चैट के थ्रू चाहे वॉइस के थ्रू, ठीक है।
और बात करना आना चाहिए, और बाकी चीजें जितना आपको आता हो वो सिखाते रहना है। अगर आपसे कोई शिफ्टिंग के दौरान रिचार्ज के बारे में पूछता है तो रिचार्ज वालों के लिए स्पेशल एचएट कस्टमर सपोर्ट है, और एजेंसी वाले जानकारी देते हैं कि आप ऑनलाइन करोगे तो ये रहेगा, ऑफलाइन करोगे तो ये रहेगा। अगर आप ऑफिशियल से कांटेक्ट करते हो तो वो डायरेक्टली निष्पक्ष तरीके से बताएंगे, वो यही कहेंगे कि आपके पास ये ऑफर है, आप चाहो तो ऑफलाइन करा लो चाहे ऑनलाइन करा लो। अगर आप एजेंसी वाले से बात करोगे, एजेंसी वाले के पास भेजोगे तो एजेंसी वाला केवल एक तरफा ही बताएगा, वो अपने बेनिफिट की ही बात करेगा, वो अपने ही ऑफर जो है अच्छे बताएगा। इसीलिए ऑफिशियल के पास भेज दो चाहे एजेंसी वाले के पास भेज दो जिसके पास डायमंड एजेंसी का टैग लगा हो। उसके बाद में बाकी यही चीजें रहती हैं, कुछ ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बस केवल माइक पे जाके बैठो, लोगों से बातचीत करो, जैसे एंजॉय करते रहो, बस फॉलो और म्यूट करना, अनम्यूट करना, इमोजी करना, कमेंट्री करना वगैरह, यही सब चीजें सिखानी रहती हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, अगर किसी और से पूछोगे तो आपको थोड़ी झिझक होगी, थोड़ा आपको डांटेगा कि ये भी नहीं आता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हमारे चैनल पर आके उस क्वेश्चन का जवाब सर्च करके आराम से वीडियो देख सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप इतना नॉलेज लाए कहां से हो, लाते कैसे हो। सिंपल तरीका है, आप हमारी वीडियो को सर्च करो, जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आराम से सर्च करो और वीडियो देखो और सीख जाओ, बन जाओ ऑलराउंडर। आप 1 महीने तक अगर लगातार शिफ्टिंग करोगे और उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, हमारी वीडियो देखोगे हमारे चैनल की, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको ऑल वीडियो देखने को मिल जाएंगी, वो देख लेना। आपको जो ना आता हो वो देखते जाना है वीडियो, आपको लगातार 2-4 वीडियो देखनी है, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता ही लगेगा, आप वॉलंटियर अच्छे खासे ऑलराउंडर बन जाओगे। अगर आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जितनी भी हैं लॉन्ग वीडियो वो देख लेना है, बस लॉन्ग वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप ऑलराउंडर वॉलंटियर बन ही जाओगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे वॉलंटियर कैसे बनते हैं, शिफ्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस वीडियो को उनके पास शेयर करना है जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वो कमेंट कर देना, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए वो भी कमेंट कर देना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।